नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानना चाहेंगे कि लोगों को कैसे इफेक्टिव तरीके से मैनेज किया जाए? क्या आपको भी एक इफेक्टिव मैनेजर बनना है? क्या आप ऐसे तरीकों के बारे में जानना चाहते हैं जिससे आप अपने ग्रुप में प्रोडक्टिविटी और हैप्पीनेस ला सकें? आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन आप 1 मिनट में ये कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गोल सेट करने के लिए 1 मिनट चाहिए। सेकेंडली, आपको लोगों की तारीफ करने के लिए भी 1 ही मिनट लगेगा। और थर्ड बात यह है कि आपको लोगों की कमियां बताने में भी 1 मिनट लगेगा। और अगर आप ये सब फॉलो करते हैं तो यकीन मानो, ना सिर्फ आपका ग्रुप खुश रहेगा बल्कि अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस भी देगा। अगर आप एक मैनेजर हैं या बनना चाहते हैं तो यही टाइम है अपने फ्रेम ऑफ माइंड चेंज करने का। इस बुक से जो कुछ आप सीखने वाले हैं उस पर गौर करें और फिर अप्लाई करें। कोई भी इस 1 मिनट मैनेजर बुक से सीख सकता है, फिर चाहे वो एम्प्लॉय हो, पेरेंट्स हो या टीचर या फिर लवर्स हो। दोस्तों, शुरू करते हैं इस किताब का पहला चैप्टर, द सर्च। इस बुक की स्टार्टिंग होती है एक यंग मैन के साथ जो ये जानना चाहता था कि एक इफेक्टिव मैनेजर कैसे बना जाए। और ये जानने के लिए वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में गया, जैसे कि बैंक, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, स्टोर्स, यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट ऑफिसेस। उसे कई मैनेजर्स मिले जो खुद को ऑटोक्रेटिक, रियलिस्टिक और प्रॉफिट ओरिएंटेड बोलते थे, क्योंकि ये लोग काफी रिजल्ट ओरिएंटेड थे और इसीलिए इनकी इमेज एक टफ मैनेजर की थी। हालांकि जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये लोग काम करते थे वो हमेशा प्रॉफिट में रहती थी, लेकिन इस चक्कर में इन मैनेजर्स के अंडर काम करने वाले कभी खुश नहीं रह पाते थे। और कुछ ऐसे भी मैनेजर्स थे जिनकी इमेज पार्टिसिपेटिव, दूसरे लोगों के इमोशन को समझने वाले और ह्यूमनिस्टिक नेचर वाले मैनेजर्स की थी। इन्हें लोग पसंद करते थे। ये लोग ज्यादा पीपल ओरिएंटेड होते हैं, लेकिन इनके साथ उल्टा है। इनकी ऑर्गेनाइजेशन उतने प्रॉफिट में नहीं रहती, लेकिन स्टाफ के लोग खुश रहते हैं। अब ये यंग मैन फ्रस्ट्रेटेड हो गया। उसे लग रहा था कि जिन मैनेजर से वो अब तक मिला है वो लोग बस आधा काम ही कर रहे हैं। वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि उसने गिव अप कर दिया। लेकिन फिर एक दिन उसने पास के एक टाउन में रहने वाले एक स्पेशल मैनेजर के बारे में सुना। लोग इस मैनेजर को बड़ा लाइक करते थे और खुशी खुशी उसके लिए काम करने को तैयार रहते थे। उसके अंडर काम करने वाली टीम का रिजल्ट हमेशा बेस्ट रहता था। यह सब सुनकर यंग मैन थोड़ा क्यूरियस हो गया। उसने स्पेशल मैनेजर के ऑफिस में कॉल करके मिलने के लिए एक अपॉइंटमेंट ले लिया। जब उस यंग मैन ने स्पेशल मैनेजर के ऑफिस में एंट्री की तो उसने स्पेशल मैनेजर को विंडो के पास खड़ा देखा। वो उसकी तरफ घूमा और मुस्कुराते हुए बोला, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? मैं सीखना चाहता हूं कि हम लोगों को मैनेज कैसे करें, यंग मैन ने जवाब दिया। वो स्पेशल मैनेजर खुद को पार्टिसिपेटिव नहीं मानता था। इनफैक्ट वो किसी भी डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं करता था जो कि उसके सबऑर्डिनेट बताते थे। और वो खुद को रिजल्ट ओरिएंटेड भी नहीं मानता था, बल्कि वो रिजल्ट के साथ साथ लोगों की भी केयर करता था। उसकी डेस्क में एक नोट लिखा था, पीपल हु फील गुड अबाउट देमसेल्फ प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स। यानी जो लोग खुद के बारे में अच्छा फील करते हैं वही बेस्ट रिजल्ट देते हैं। यंग मैन को रियलाइज हुआ कि ये बात 100% सही है। स्पेशल मैनेजर अपने ग्रुप को हमेशा गुड फील कराता था। इससे होता यह था कि उन लोगों में ज्यादा काम करने की फीलिंग आती थी और वो लोग क्वालिटी वर्क करते थे। वो मैनेजर उस यंग मैन को विंडो के पास लेकर गया। उन्होंने विंडो से देखा कि बहुत सी अमेरिकन फॉरेन गाड़ियां ले रहे थे। ऐसा नहीं था कि लोकल मेक गाड़ियों की सप्लाई कम हो रही थी, लेकिन लोग फॉरेन गाड़ियां इसलिए चूज कर रहे थे क्योंकि वो ज्यादा अफोर्डेबल और एफिशिएंट थी। इसीलिए प्रोडक्टिविटी में क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही होनी चाहिए। मैनेजर ने बताया कि अगर दोनों अचीव करना हो तो लोगों में इन्वेस्ट करो। यंग मैन ने पूछा, अगर आप ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते और ना ही आप प्रॉफिट माइंडेड हो तो आप अपने को किस तरह के मैनेजर मानते हो? ये बहुत आसान सवाल है। मैं 1 मिनट मैनेजर हूं, मैनेजर ने जवाब दिया। और उसका कहना सही था, क्योंकि 1 मिनट मैनेजर कम टाइम में भी लोगों से बिग रिजल्ट ले सकता है। यंग मैन ने आज तक उस स्पेशल मैनेजर जैसा कोई नहीं देखा था। उसे यकीन नहीं हुआ। सुनो, अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम मेरे लिए लोगों से पूछ सकते हो कि मैं कैसा मैनेजर हूं, मैनेजर ने कहा। उसने यंग मैन को एक पेपर दे दिया। इसमें उन लोगों के नाम लिखे थे जो उसे डायरेक्टली रिपोर्ट करते थे। किससे स्टार्ट करूं? यंग मैन ने पूछा। इस पर मैनेजर ने कहा, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि मैं दूसरे लोगों के लिए डिसीजन नहीं लेता। उनके बीच कुछ देर खामोशी बनी रही। यंग मैन बहुत अनकंफर्टेबल फील करने लगा। तो मैनेजर ने उसकी आंखों में देखा और बोला,
तुम लोगों को मैनेज करना सीखना चाहते हो और ये मुझे अच्छा लगा। मेरे लोगों से मिलने के बाद अगर तुम्हारे माइंड में कोई सवाल हो तो मेरे पास आना। मैं तुम्हें 1 मिनट मैनेजर कॉन्सेप्ट गिफ्ट करना चाहूंगा जो कभी मुझे किसी ने गिफ्ट किया था और इसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। अगर तुम्हें यह पसंद आए तो शायद तुम भी किसी दिन 1 मिनट मैनेजर बनना चाहोगे। यंग मैन ने लिस्ट में से 3 नाम चूज किए। वो सबसे पहले जाकर मिस्टर ट्रेनेल से उनके ऑफिस में मिला। मिस्टर ट्रेनेल मिडिल एज इंसान थे। वो उसे देखकर मुस्कुराए। वेल, तुम ओल्ड मैन से मिलकर आए हो, कमाल के इंसान है वो, है ना? उन्होंने तुम्हें 1 मिनट मैनेजर के बारे में बताया क्या? हाँ बिल्कुल, लेकिन ये सब सच नहीं है ना? यंग मैन ने पूछा। एकदम सच है और तुम्हें भी इस बात पे बिलीव करना चाहिए, हालांकि मैं उनसे खुद ही बहुत कम मिल पाता हूँ, मिस्टर ट्रेनेल बोले। अब यंग मैन और पजल्ड हो गया। 1 मिनट मैनेजर मिस्टर ट्रेनेल को 1 मिनट गोल सेटिंग देते थे। बहुत सी कंपनीज में सब ऑर्डिनेट्स अपने गोल्स को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें क्या करना है, लेकिन 1 मिनट मैनेजर अपने स्टाफ को क्लियर कर देते हैं कि उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी और उनसे कंपनी क्या एक्सपेक्ट करती है। वो अपने स्टाफ को 1 मिनट गोल सेटिंग में भी असिस्ट करते हैं। सबऑर्डिनेट्स अपने गोल से एक पेपर शीट में लिख लेते हैं। हर एक गोल को लिखने में 250 से ज्यादा वर्ड्स यूज नहीं होने चाहिए। सबऑर्डिनेट्स और 1 मिनट मैनेजर दोनों इस गोल की कॉपीज अपने पास रखते हैं। फिर टाइम टू टाइम इस पेपर को चेक किया जाता है कि कितनी प्रोग्रेस हुई। 1 मिनट गोल सेटिंग की वजह से टीम का हर मेंबर जानता है कि उसे क्या करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मिस्टर ट्रेनेल का एक गोल है, प्रॉब्लम्स का पता लगाओ और फिर वो सॉल्यूशन ढूंढो जिससे वो प्रॉब्लम खत्म हो जाए। जब मिस्टर ट्रेनेल इस कंपनी में नए नए आए थे तब एक बार वो अपने 1 मिनट मैनेजर के पास एक प्रॉब्लम कंसल्ट करने के लिए गए। इस पर मैनेजर ने बोला, मुझे बस ये बताओ कि तुमने क्या ऑब्जर्व किया और क्या तुम गलती को मेजर कर सकते हो? फीलिंग और इमोशन के बारे में मुझे नहीं सुनना। ये सुनकर मिस्टर ट्रेनेल कंफ्यूज हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलें। मैनेजर ने मिस्टर ट्रेनेल को बोला, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें क्या करना है तो इसका मतलब है कि कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तुम बस कंप्लेंट कर रहे हो। तो इस तरह मैनेजर ने मिस्टर ट्रेनेल को तब तक गाइड किया जब तक कि वो एक बेस्ट सॉल्यूशन लेकर उनके पास नहीं गए। अब तुम सही हो ट्रेनेल, मैनेजर बोले। याद रखना, नेक्स्ट टाइम तुम कोई रियल प्रॉब्लम के साथ ही आना। यानी 1 मिनट गोल्स इस तरह से सेट किए जाते हैं। नंबर 1, मैनेजर और एम्प्लॉयज दोनों गोल्स पर एग्री होने चाहिए। नंबर 2, गुड बिहेवियर का ख्याल रखें। नंबर 3, हर एक गोल एक पेपर पर लिख लें, लेकिन 250 से कम वर्ड्स में। नंबर 4, बीच बीच में 1 मिनट रुककर अपनी परफॉर्मेंस की प्रोग्रेस को चेक करें। नंबर 5, आपका बिहेवियर आपके गोल से मैच करता है या नहीं, ये चेक करें। मिस्टर लेवी उससे स्लाइटली ओल्डर लग रहे थे। उन्होंने बड़ी खुशी से यंग मैन का वेलकम किया और बोले, वेल, मुझे लगता है कि तुम ओल्ड मैन से मिल चुके हो, कमाल के इंसान है ना? क्या उन्होंने तुम्हें 1 मिनट मैनेजर के बारे में कुछ बताया? हाँ बिल्कुल बताया, लेकिन ये सब सच नहीं है ना? उसे लगा कि मिस्टर लेवी अलग जवाब देंगे, लेकिन उन्होंने वही कहा जो मिस्टर ट्रेनेल ने बोला था। तुम्हें एक्चुअल में इस बात पर बिलीव कर लेना चाहिए कि मैं अपने मैनेजर से बहुत कम मिलता हूँ। यंग मैन को पता चला कि मिस्टर लेवी भी 1 मिनट मैनेजर से ज्यादा नहीं मिल पाते हैं। वो तभी मिलते हैं जब उन्हें 1 मिनट प्रेजिंग देनी होती है। मिस्टर लेवी जब ऑफिस में नए थे तो 1 मिनट मैनेजर ने उनसे कहा कि अगर तुम्हें अपने परफॉर्मेंस के ऊपर क्लियर फीडबैक मिलती रही तो तुम्हारे लिए इंप्रूव करना ज्यादा इजी रहेगा। मैनेजर मिस्टर लेवी को कंपनी में एक सक्सेसफुल पोजीशन पर देखना चाहते थे, जो कंपनी के लिए एक एसेट की तरह हो और अपनी जॉब एंजॉय कर सके। इसीलिए मैनेजर क्लियरली बता देते थे कि मिस्टर लेवी अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं। हालांकि शुरू में यह सब बड़ा अनकंफर्टेबल लगता था, क्योंकि ज्यादातर मैनेजर नॉर्मली ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन 1 मिनट मैनेजर का मानना था कि क्लियर फीडबैक मिस्टर लेवी के लिए बहुत जरूरी है। मिस्टर लेवी को 1 मिनट गोल देने के बाद मैनेजर उनके टच में रहते थे ताकि वो उनके हर एक्शन को क्लोजली देख सकें। शुरू में मिस्टर लेवी को लगा कि शायद मैनेजर उन पर ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन फिर मिस्टर लेवी को रियलाइज हुआ कि मैनेजर उन्हें कुछ राइट डिसीजन लेते हुए रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे। ये एकदम उल्टा था, क्योंकि ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजर अपने सब ऑर्डिनेट्स को कुछ गलत करते हुए पकड़ने की फिराक में रहते हैं। लेकिन 1 मिनट मैनेजर तो सबसे डिफरेंट थे। उन्होंने मिस्टर लेवी के पास आकर उनकी पीठ थपथपाई। क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता जब वो तुम्हें टच करते हैं? मिस्टर लेवी ने कहा, नहीं, ये उनका एक सिंपल गेस्चर है तारीफ करने का। 1 मिनट मैनेजर रियली चाहते थे कि मिस्टर लेवी आगे बढ़े और सक्सेस हासिल करें।
1 मिनट मैनेजर मिस्टर लेवी की आंखों में देखकर बोले, जो तुमने किया एकदम राइट डिसीजन था। मैनेजर की 1 मिनट प्रेजिंग इस बात का प्रूफ थी कि मैनेजर मिस्टर लेवी की प्रोग्रेस से अवेयर थे। यानी 1 मिनट प्रेजिंग हमें इस तरीके से करनी चाहिए। नंबर 1, लोगों को डायरेक्ट बोलो कि आप उन्हें फीडबैक देंगे। नंबर 2, जो डिजर्व करता है उसकी तारीफ करने में देर मत करो। नंबर 3, लोगों को बताओ कि वो क्या राइट कर रहे हैं। नंबर 4, लोगों को बताओ कि उनके राइट डिसीजन से आपको कितनी खुशी हो रही है और बाकी एम्प्लॉइज पर भी इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। नंबर 5, कुछ देर के लिए साइलेंट हो जाओ ताकि उन्हें पता चल सके आप कितने खुश हैं। नंबर 6, अच्छा काम करते रहने के लिए उस इंसान को एनकरेज करें। नंबर 7, उनसे हाथ मिलाएं या उन्हें ऐसे टच करें जिससे उन्हें लगे कि आप रियली में उन्हें सक्सेसफुल होता हुआ देखना चाहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है द अप्रेजल। यंग मैन अब तक सीखी हुई बातों से बड़ा फैसिनेट हुआ। वो एक छोटी डायरी में सब कुछ नोट करता जा रहा था। फिर वो सोचकर हैरान हुआ कि क्या 1 मिनट मैनेजर को बॉटम लाइन रिजल्ट्स मिलता होगा। तो ये जानने के लिए वो डाउनटाउन में ऑपरेशन साइट पर गया। वहां वो ऑपरेशन मैनेजर से मिला जिनका नाम था मिस्टर गोमेज। उसने पूछा, मिस्टर गोमेज, क्या आप बता सकते हैं कि कंट्री में आपका कौन सा ऑपरेशन सबसे ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव है। इस पर यंग मैन को पता चला कि कंपनी का बेस्ट ऑपरेशन वही है जो 1 मिनट मैनेजर हैंडल करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बेस्ट इक्विपमेंट यूज करते हैं, बल्कि इसलिए कि वो अभी भी सबसे ओल्ड मेथड यूज करते हैं। इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। यंग मैन ने हैरानी से कहा, अच्छा ये बताओ कि क्या यहाँ बहुत से लोग काम छोड़कर जाते हैं? क्या मैनेजर टर्नओवर देता है? इस पर मिस्टर गोमेज का जवाब था, एक्चुअल बात यह है कि मैनेजर का टर्नओवर काफी ज्यादा होता है और वो इसलिए क्योंकि उनके अंडर काम करने वाले लोग ऑलरेडी इतने ट्रेन होते हैं कि उनके बताने से पहले ही न्यू ऑपरेशन से स्टार्ट कर देते हैं। 1 मिनट मैनेजर के अंडर वो 2 साल तक काम करने के बाद मैनेजर का ऑपरेशन छोड़कर खुद ही ऑपरेट करने लग जाते हैं। दोस्तों, जबकि यंग मैन काफी कुछ सीख चुका था, उसे बस थर्ड और फाइनल सीक्रेट जानने की क्यूरियोसिटी हो गई थी। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग वो मिस ब्राउन के ऑफिस में पहुंच गया। मिस ब्राउन करीब 50 इयर्स की एक स्मार्ट लेडी थी। उसने भी यंग मैन से वही सब बोला। तुम ओल्ड मैन से मिले, कमाल के इंसान है ना? क्या उन्होंने तुम्हें 1 मिनट मैनेजर के बारे में बताया? बेशक उन्होंने बताया, लेकिन ऐसा सच में नहीं होता ना? बेशक उन्होंने बताया, लेकिन ऐसा सच नहीं होता ना? यंग मैन ने वही बात रिपीट की, शायद मिस ब्राउन से कोई डिफरेंट आंसर मिल जाए। लेकिन मिस ब्राउन ने भी सेम चीज बोली, बेटर होगा कि तुम बिलीव करो। हालांकि मैं खुद उनसे बहुत कम मिल पाती हूँ। मिस ब्राउन मैनेजर से तभी मिलती थी जब वो कोई रॉन्ग डिसीजन ले लेती थी, लेकिन यहाँ तो शायद लोगों को सही काम करते हुए पकड़ा जाता है ना? यंग मैन ने कहा। मिस ब्राउन ने बताया कि वो इस कंपनी में कई सालों से काम कर रही हैं। अपने लिए गोल्स वो खुद सेट करती हैं। वो अपने गोल्स एक सीट पर लिखकर एक कॉपी मैनेजर को सेंड कर देती हैं। मिस ब्राउन जब भी कुछ राइट करती थी तो खुद की तरफ करना जानती थी, लेकिन उनसे अगर कोई मिस्टेक होती तो मैनेजर तुरंत उनसे मिलने पहुंच जाते और वो मिस ब्राउन को एक्सप्लेन करते कि मिस्टेक कहां हुई है। वो डायरेक्ट उनकी आंखों में देखकर बता देते थे कि उन्हें गुस्सा आ रहा है या वो फ्रस्ट्रेटेड हैं। दोनों कुछ देर खामोश रहते, फिर मैनेजर बोलते, मुझे पता है मिस ब्राउन तुम कितनी कॉम्पिटेंट हो और तुम ऐसी मिस्टेक कैसे कर सकती हो। इस तरह मिस ब्राउन को उनकी मिस्टेक के लिए वार्न करने में उन्हें बस 30 सेकंड लगते और फिर मिस ब्राउन वो मिस्टेक कभी रिपीट नहीं करती थी। अब क्योंकि किसी को तुरंत उसकी गलती के बारे में बताया जाए तो रॉन्ग बिहेवियर का चांस ही नहीं है, क्योंकि आप किसी की मिस्टेक्स पर अटैक कर रहे हैं, ना कि उस इंसान पर। और इस तरह वो इंसान दोबारा कभी भी वो मिस्टेक रिपीट नहीं करता, बल्कि बाद में तो उसे अपनी गलती पर खुद ही हंसी आती है। दोस्तों, आप भी इसे इस तरह से कर सकते हैं। नंबर 1, लोगों को पहले ही बता दें कि आप उन्हें क्लियर फीडबैक देंगे। नंबर 2, तुरंत रिप्रिमेंड करें, यानी लोगों को उनकी मिस्टेक पर तुरंत टोक दें। नंबर 3, लोगों को क्लियरली मेंशन करें कि उनसे कहां मिस्टेक हुई है। नंबर 4, लोगों को ये जरूर बोलें कि उनकी मिस्टेक से आप क्या फील करते हैं, जैसे कि फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री या फिर डिसअपॉइंटमेंट। नंबर 5, अनकंफर्टेबल सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कुछ सेकंड के लिए रुकें। नंबर 6, हैंडशेक करें या उनकी पीठ थपथपाएं। नंबर 7, लोगों को फील कराएं कि आप उन्हें कितनी वैल्यू देते हैं। नंबर 8, लोगों की मिस्टेक पर अटैक करें, ना कि उन पर। नंबर 9, किसी को रिप्रिमेंड करने के बाद उस बात को वहीं खत्म कर दें, अपने रिलेशन में बिटरनेस ना आने दें। यंग मैन अब 1 मिनट मैनेजमेंट के सारे सीक्रेट जान चुका था। बस अब उसे ये पता करना था कि ये फॉर्मूले काम क्यों करते हैं,
क्यों 1 मिनट मैनेजर कंपनी के मोस्ट प्रोडक्टिव पर्सन हैं? इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए वो फिर से 1 मिनट मैनेजर के पास पहुंचा। क्या आप रियली में सोचते हैं कि एक मैनेजर को अपने सारे जरूरी काम करने के लिए सिर्फ 1 मिनट लगता है? यंग मैन ने उनसे पूछा। कभी कभी ज्यादा भी लगता है, लेकिन एक इफेक्टिव मैनेजर बनने के लिए ये इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि अप्लाई ना किया जा सके, मैनेजर ने जवाब दिया। उनके डेस्क में एक नोट लिखा रखा था, मेरा बेस्ट मिनट वही होता है जो मैं अपने लोगों में इन्वेस्ट करता हूं। वैसे हर कंपनी ज्यादा फैसिलिटीज और इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करती है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि बेस्ट रिजल्ट तभी मिलता है जब आप लोगों में इन्वेस्ट करते हैं। फिर मैनेजर ने 1 बाय 1 एक्सप्लेन किया कि 1 मिनट सीक्रेट क्यों इफेक्टिव है। बहुत से एम्प्लॉइज ऐसे होते हैं जिन्हें अपने वर्क प्लेस में मोटिवेशन की कमी फील होती है, और वो इसलिए क्योंकि ज्यादातर मैनेजर लोगों को बताते नहीं हैं कि असल में उन्हें करना क्या है, उनसे किस चीज की एक्सपेक्टेशन की जाती है। ये बात एम्प्लॉइज को पता ही नहीं होती। मैनेजर पहले से ही सोच के बैठे होते हैं कि एम्प्लॉइज को अपना काम पता है, लेकिन ये तरीका गलत है। मैनेजर्स को चाहिए कि एम्प्लॉइज को एक गोल दें और फीडबैक प्रोवाइड करें। बिना गोल के काम करना ऐसे है जैसे रात के टाइम में गोल्फ खेलना या बिना रिंग के बास्केटबॉल खेलना। एक दिन 1 मिनट मैनेजर ने अपने एक एम्प्लॉय को बॉलिंग करते हुए देखा। ये एम्प्लॉय था जिसकी अपनी पुरानी जॉब में काफी पुअर परफॉर्मेंस रही थी, इसलिए मैनेजर उसे प्रॉब्लम एम्प्लॉय बोलता था। उसने देखा कि प्रॉब्लम एम्प्लॉय बॉलिंग करते हुए काफी खुश और एनर्जेटिक नजर आ रहा था, लेकिन काम के वक्त वो बिल्कुल डिफरेंट बिहेव करता था। जब उसने पिंस को हिट किया तो वो खुशी से उछल रहा था, लेकिन यही एम्प्लॉय काम के टाइम जरा भी खुश नहीं रहता था, बल्कि उसे तो पता ही नहीं होता था कि उसे करना क्या है। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, हर टीम में कुछ विनर्स और कुछ लूजर्स होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स मिडिल में होते हैं, लेकिन 1 मिनट मैनेजर का मानना था कि हर कोई एक पोटेंशियल विनर होता है। अगर आप लोगों को राइट वे में ट्रेन करेंगे तो टीम का हर एक मेंबर अपना बेस्ट दे सकता है, इसलिए हर टीम विनर बन सकती है। 1 मिनट गोल सेटिंग को ऐसे समराइज किया जा सकता है, टेक ए मिनट, लुक एट योर गोल्स, लुक एट योर परफॉर्मेंस, सी इफ योर बिहेवियर मैच योर गोल्स। यानी 1 मिनट निकालो, अपने गोल्स को देखो, अपनी परफॉर्मेंस को देखो, और फाइनली ये देखो कि क्या जो हम अभी कर रहे हैं उससे हमें अपने गोल मिलेंगे या नहीं। तो दोस्तों, आप लोगों को विनर बनाने के लिए कैसे ट्रेन करेंगे? आप उन्हें कुछ राइट करते हुए कैच करेंगे। अगर आपने कुछ नए लोग रखे हैं या टीम को कोई नया प्रोजेक्ट असाइन कर रहे हैं तो लोगों को ऑब्जर्व करो। उन्हें कुछ राइट करते हुए देखने का मतलब है कि आप उन्हें एक डिजायर्ड बिहेवियर की तरफ मूव कर रहे हैं। ज्यादातर मैनेजर तब तक प्रेज नहीं करते जब तक कि उनके एम्प्लॉइज वाकई में हाईएस्ट लेवल की परफॉर्मेंस नहीं देते। लेकिन एक सच ये भी है कि बहुत कम लोग हाईएस्ट लेवल की परफॉर्मेंस दे पाते हैं, क्योंकि मैनेजर हमेशा उन्हें कुछ रॉन्ग करते हुए पकड़ने की फिराक में रहते हैं। जब कोई टीम नए लोगों को हायर करती है तो बाकी टीम मेंबर उन्हें वेलकम करते हैं, उन्हें ऑफिस में सबसे मिलाया जाता है, लेकिन उसके बाद उन्हें अकेले अपना काम करने के लिए छोड़ दिया जाता है। यही बहुत कॉमन लीडरशिप स्टाइल है, जिसे लीव अलोन एंड जंप स्टाइल बोलते हैं, जिसका मतलब है कि एम्प्लॉय को अकेले ही हर टास्क करने के लिए छोड़ दो और ऊपर से एक्सपेक्ट करो कि वो बेस्ट रिजल्ट देगा, और जब वो ऐसा नहीं कर पाता तो लीडर उस पर चिल्लाएगा और उसे पनिश करेगा। इस टाइप की लीडरशिप का इफेक्ट ये होता है कि एम्प्लॉय उम्मीद से बहुत कम रिजल्ट देता है। अगर उन्हें हाई परफॉर्मेंस के लिए ट्रेन ना किया जाए तो ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो नहीं कर पाएगी। लीव अलोन एंड जंप स्टाइल ठीक ऐसा है जैसा आप किसी डॉग को सिखाते हैं कि उसे टॉयलेट कहां पर करना है, लेकिन गलती से अगर डॉग कारपेट गंदा कर दे तो ऑनर उसे कॉलर से खींचते हुए बैकयार्ड में ले जाता है और पनिश भी करता है। अब ऑनर की गलती यह है कि उसने डॉग को कभी भी बैकयार्ड में टॉयलेट करने के लिए ट्रेन नहीं किया, लेकिन वो एक्सपेक्ट करता है, और जब डॉग घर में टॉयलेट कर देता है तो फिर ऑनर उसे पनिश करता है। कुछ दिन बाद डॉग फिर से कारपेट गंदा कर देगा और फिर बैकयार्ड की तरफ भागेगा, क्योंकि उसे पता है कि क्या होने वाला है। अगर आपकी टीम में भी पुअर परफॉर्मर्स हैं तो ये पॉसिबल है कि उन्हें खुद पर कॉन्फिडेंस ना हो या लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से उन्हें इनसिक्योरिटी हो, लेकिन चाहे जो कुछ भी हो उन्हें पनिश मत करो। इस सिचुएशन में बेटर होगा कि 1 मिनट गोल सेटिंग वाले फर्स्ट स्टेप पे जाओ। टीम मेंबर्स को एक्सप्लेन करो कि आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, एक गुड परफॉर्मेंस कैसी होती है ये उन्हें दिखाओ, और फिर उन्हें ऑब्जर्व करो और कुछ राइट करते हुए पकड़ो। जब भी चांस मिले उन्हें 1 मिनट प्रेजिंग दो। धीरे धीरे पुअर परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी और ये गुड परफॉर्मर्स बन जाएंगे। दोस्तों, वक्त है इस बुक समरी के कंक्लूजन का। आपने इस बुक समरी में सीखा कि आप कैसे 1 मिनट मैनेजर बन सकते हैं, कैसे 1 मिनट गोल सेट कर सकते हैं और कैसे 1 मिनट प्रेजिंग और 1 मिनट रिप्रीमेंट दे सकते हैं।
इफेक्टिव मैनेजमेंट बहुत शॉर्ट टाइम में भी किया जा सकता है। अगर आप वाकई में अपने सबऑर्डिनेट्स, कॉलीग्स या फिर अपने फ्रेंड्स की केयर करते हो तो आप भी एक 1 मिनट मैनेजर बन सकते हो। दोस्तों, आपको ये बुक समरी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की ऑडियो बुक समरीज के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए।